वेलकम टू रोजगार एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को भी उतने ही शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही शानदार पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमारे साथ बने रहें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना शानदार लेक्चर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में प्राचीन इतिहास के टॉपिक वैदिक काल के एमसीक्यूज लेके आए हैं आपके लिए। इससे फ्रेंड्स आपको एक आइडिया मिल जाएगा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना शानदार लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स देखिए, आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य शब्द इंगित करता है क्या? आपको बताना है आर्य शब्द क्या अर्थ बताता है हमको। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है नरजाति समूह को, ऑप्शन बी कह रहा है भाषा समूह को, और सी कह रहा है यायावरी जन को, और डी कह रहा है श्रेष्ठ वंश को। तो आपको बताना है आर्य शब्द क्या बताता है। आपके ऑप्शन है, चलिए करेक्ट आंसर बताइए। आई होप आपको आंसर पता होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य शब्द श्रेष्ठ शब्द को इंगित करता है। किसको? श्रेष्ठ शब्द को। और अगर बात करें तो फ्रेंड्स, ये आर्य शब्द संस्कृत शब्द का अर्थ है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो आर्य संस्कृत शब्द का अर्थ है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सबसे पुराना वेद है। आपके ऑप्शन है यजुर्वेद, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सामवेद, तीसरा कह रहा है ऋग्वेद, और डी कह रहा है अथर्ववेद। तो आपको सबसे पुराना बताना है, इनमें से कौन सा सबसे पुराना वेद है, बताइए। इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। अगर वेदों की बात करें तो वेदों की संख्या 4 है फ्रेंड्स, 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। इनमें से सबसे प्राचीन है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, किसमें? ऋग्वेद में, और सबसे प्राचीन मंडल है। चलिए अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो आपको बताना है कि किसमें सबसे पहले वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इन चारों वेदों में आपको बताना है वर्ण शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द की अगर बात करें फ्रेंड्स तो इसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो इसका वर्ण का अर्थ होता है रंग, और दूसरा यहाँ पे वर्ण व्यवस्था जाति समूह को दिखाता है। तो वर्ण शब्द के 2 अर्थ है। और अगर फ्रेंड्स बात करें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, कहाँ? 10वें मंडल में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। ये याद रखिएगा, किस मंडल में? 10वें मंडल में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। याद रखिएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न 4 वेदों में से, जो 4 वेद हैं उनमें से कहा गया है कि किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो आपको बताना है 4 वेदों में से किसमें जादुई माया वशीकरण का वर्णन मिलता है। आपके ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो आपको इन चारों में से बताना है किसमें इसका उल्लेख मिलता है। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन है। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई, वशीकरण, तंत्र मंत्र आदि का उल्लेख मिलता है। कहाँ पे? तो बात करेंगे फ्रेंड्स अथर्ववेद में। ऋग्वेद के वेदों में जो 4था वेद अथर्ववेद है उसमें मिलता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। आपको बताना है गोपथ ब्राह्मण किसका है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, अच्छा यजुर्वेद 2 बार हो गया, तो यहाँ पे ऋग्वेद कर लीजिए, ऋग्वेद और सामवेद, चारों वेदों में से किसका एक ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है, तो बताइए। आई होप आपको इसका भी आंसर पता होगा फ्रेंड्स। हमने अपने लेक्चर में पढ़ा था कि कौन से ऋग्वेद के जो सारे ब्राह्मण ग्रंथ है, हमने उनके बारे में पढ़ा था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर बात करें गोपथ ब्राह्मण की, तो गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। यहीं पे देखिए फ्रेंड्स, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सभी के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। तो अगर बात करें फ्रेंड्स ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, तो ऋग्वेद के 2 थे, कौन कौन से थे, तो कौशिकी और ऐतरेय, ये 2 ऋग्वेद के हैं फ्रेंड्स, ये दोनों ऋग्वेद के हैं। और अगर बात करें यजुर्वेद के, तो यजुर्वेद में भी फ्रेंड्स 2 हैं, कौन कौन से, यजुर्वेद के 2 हैं, कौन से, तैत्तिरीय और शतपथ, ये 2 यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये दोनों यजुर्वेद के हैं। और अगर बात करें फ्रेंड्स सामवेद के, कौन सा तीसरा है, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो इसके फ्रेंड्स 3 हैं, कौन कौन से 3 हैं, पहला है पंचविश, षड्विश, पंचविश, षड्विश, ये नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और तीसरा है जैमिनी, कौन सा है, जैमिनी। ये तीनों ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद के, पंचविश, षड्विश और जैमिनी। और अथर्ववेद का एकमात्र है ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो आपको बताना है कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है। आपके ऑप्शन है 7वां मंडल, 9वां मंडल, 8वां मंडल और 10वां मंडल। तो आपको बताना है सोम देवता को कौन सा समर्पित है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडल में कौन सोम देवता को समर्पित है, आपको वो बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9वां मंडल। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया था ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, कितने, 10 मंडल याद रखिएगा। और 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में बात करी गई है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषद पुस्तकें हैं, धर्म पे आधारित हैं, विधि पे आधारित हैं, योग पर आधारित हैं या फिर दर्शन पर आधारित हैं। तो आपको बताना है उपनिषद पुस्तकें किस पे आधारित हैं। चलिए बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, किस पे, दर्शन पे आधारित हैं। तो फ्रेंड्स उपनिषद को ही वेदांग, वेतांग भी कहते हैं। किसको फ्रेंड्स, उपनिषद को कहते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें तो उप शब्द का अर्थ होता है समीप। उपनिषद में उप शब्द का अर्थ होता है समीप और निषद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है, ज्ञान। अर्थात इसका अर्थ हो जाता है गुरु के समीप बैठ के ज्ञान की प्राप्ति करना, गुरु के समीप बैठ के। ओके फ्रेंड्स, गुरु के समीप बैठ के ज्ञान की प्राप्ति करना, इसका अर्थ होता है किसका, उपनिषद का। और यहाँ पे दार्शनिक, दर्शन पे आधारित दार्शनिक बातों का भी उल्लेख मिलता है, कहाँ, उपनिषद पे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, दर्शन पे दार्शनिक बातों का उल्लेख मिलता है, वेदांग भी कहते हैं। और इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ के ज्ञान की प्राप्ति करना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो आपको नचिकेता और यम का संवाद बताना है, किसमें मिलता है। आपके ऑप्शन है बृहदारण्यक
उपनिषद, कठोपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में या फिर केन उपनिषद में। तो आपको इन चारों में से करेक्ट बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन नंबर बी, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। किसमें? कठोपनिषद में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कठोपनिषद में इनको उपदेश देते हुए बताया गया है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किन नदियों से की गई है। आपको बताना है निम्न नदियों में से किसको अस्कनी के नाम से भी जाना जाता था, किसको? अस्कनी के नाम से। आपके ऑप्शन है व्यास, चेनाब, रावी या फिर झेलम। तो आपको बताना है प्राचीन टाइम पे इसको अस्कनी को किस नाम से जाना जाता था, जो कि आज की इन नदियों के नाम दिए गए हैं, आधुनिक नदियों के नाम है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेनाब। चेनाब नदी को वैदिक काल में अस्कनी के नाम से जानते थे। ओके फ्रेंड्स, अस्कनी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से वैदिक देवताओं में किसे उनका अपना पुरोहित माना जाता था। तो आपको बताना है वैदिक देवताओं में किसे उन्होंने अपना पुरोहित माना था। आपके ऑप्शन है अग्नि, रुद्र, बृहस्पति या फिर इंद्र। तो आपको बताना है किसे पुरोहित माना था। चलिए आंसर बताइए फ्रेंड्स इसका। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति को। बृहस्पति जी को इन्होंने क्या कहा था? अपना गुरु। बृहस्पति जी को उन्होंने अपना गुरु पुरोहित स्वीकार किया है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेदों की रचना की। तो किसने वेदों की रचना की आपको बताना है। आपके ऑप्शन है लोपमुद्रा, लीलावती, गार्गी और ऑप्शन डी कह रहा है सावित्री। तो आपको बताना है इन स्त्रियों में से किसने वेदों की भी रचना की, वेद मंत्रों की रचना की यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, वेद मंत्रों की रचना किसने की आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर होगा लोपमुद्रा, ऑप्शन नंबर ए, लोपमुद्रा ने कुछ वेदों की मंत्रों की भी रचना की। अगर बात करें फ्रेंड्स लोपमुद्रा, तो ये अगस्त ऋषि जी की पत्नी थी। अगस्त ऋषि की पत्नी थी। किसकी? अगस्त ऋषि की। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और इन्होंने क्या करा था? कुछ मंत्रों की रचना की थी, वेद मंत्रों की। कौन थी वो? लोपमुद्रा, लोपामुद्रा। आई होप आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। तो आपको बताना है निष्क जो शब्द का प्रयोग किया गया था तो वो किस आभूषण के लिए प्रयोग किया गया था। आपके ऑप्शन है बाहु का, कान का, गला का या फिर कलाई का। तो आपके ऑप्शन है। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए। निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गले में पहने जाने वाले आभूषण को या फिर कह लें हम हार को इन्होंने क्या यूज किया है? निष्क शब्द का, निष्क शब्द का प्रयोग किया है गले में पहने जाने वाले हार के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपसे फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है बोगास कोई महत्वपूर्ण है क्यों। आपको बताना है बोगास क्यों महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शन है यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ पे हुई। कहाँ? बोगासकोई में। और ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है बोगासकोई क्यों महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं सामने। चलिए करेक्ट आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से क्या हुआ है? यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
अगर बात करें फ्रेंड्स बोगासकोई, तो ये एशिया माइनर में स्थित है, एशिया माइनर में। और फ्रेंड्स यहाँ पे कौन से देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य देवताओं का उल्लेख मिलता है। कहाँ से फ्रेंड्स, तो बोगासकोई। और कहाँ पे स्थित है, एशिया माइनर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 4 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। आपको बताना है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है। आपके ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो आपको बताना है गोत्र शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ सबसे पहले। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर होगा ऋग्वेद। क्या होगा करेक्ट आंसर, ऋग्वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। और बात करें फ्रेंड्स गोत्र शब्द का, तो गोत्र शब्द की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। कहाँ हुई थी फ्रेंड्स, तो उत्तर वैदिक काल में। ओके फ्रेंड्स, और इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है फ्रेंड्स, तो ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल सबसे प्राचीन था वेद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में या फिर जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। तो ऋग्वेद काल में आपको बताना है कि जनता किसमें विश्वास करती थी। आपके ऑप्शन है मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, ऑप्शन सी कह रहा है देवी पूजा में, और ऑप्शन डी कह रहा है बलि एवं कर्म कांड में। तो आपको बताना है जनता किसमें विश्वास करती थी। आई होप आपको करेक्ट आंसर पता होगा फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बलि एवं कर्म कांड। तो ऋग्वैदिक टाइम पे बलि एवं कर्म कांड पे विश्वास किया जाता था, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे अभी यज्ञों की प्रधानता है। यहाँ पे यज्ञ हो रहे हैं, कर्मकांड हो रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स यज्ञ की बात करें तो यज्ञ हिंसात्मक भी होते थे, बलि वगैरह भी दी जाती थी, और अहिंसात्मक दोनों प्रकार के यज्ञों का उल्लेख मिलता है। कहाँ पे, ऋग्वैदिक काल में। और यहाँ की जो जनता थी मुख्यतः बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करने लगी थी। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी और समझ आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया। तो जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था इसको दशराज युद्ध भी कहा गया। आपको बताना है किस नदी पर लड़ा गया। आपके ऑप्शन है गंगा, परुष्णवी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। तो किस नदी के किनारे लड़ा गया दशराज युद्ध, बताइए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परुष्णवी। परुष्णवी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया। और फ्रेंड्स अगर बात करें तो परुष्णवी नदी को अब रावी नदी के नाम से जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम क्या था, परुष्णवी, और यहाँ पे दशराज नामक युद्ध लड़ा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है। आपके ऑप्शन है सिंधु, वितस्ता, सरस्वती, और डी कह रहा है यमुना। तो आपको बताना है निम्न नदियों में से किसे मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा कहकर पुकारा गया है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती नदी को इन्होंने मातेत्मा अर्थात अच्छी माता, अच्छी देवी और अच्छी नदी के नाम से पुकारा गया है। कहाँ पे, ऋग्वेद में। किसको, सरस्वती नदी के। और ये इनकी सर्वाधिक पवित्र नदी थी। कौन, सरस्वती पवित्र नदी थी। ओके फ्रेंड्स, कौन सी, सरस्वती नदी। आई होप आपको समझ आ रहा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। आर्यों की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे।
तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है कृषि, शिल्पकर्म, ऑप्शन सी कह रहा है शिकार और डी कह रहा है व्यापार। तो आपको बताना है आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। आई होप आपको फ्रेंड्स इसका आंसर पता होगा। इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, शिकार। शिकार इनका मुख्य साधन था जीविकोपार्जन का। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द, कौन सा यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया। तो आपको बताना है यव शब्द का अर्थ क्या था प्राचीन टाइम पे। आपके ऑप्शन है जौ, चावल, चना और डी कह रहा है गेहूं। आपको बताना है कि यव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया इन चारों में से, वो भी ऋग्वेद काल में। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स जौ। यव शब्द का प्रयोग जौ के लिए किया गया। ओके फ्रेंड्स, यव शब्द का प्रयोग जव के लिए किया गया था। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहकर पुकारा गया है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और डी कह रहा है अथर्ववेद। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। आई होप फ्रेंड्स आपका इसका आंसर पता होगा, बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। ओके फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में प्रजापति को, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे प्रजापति का अर्थ ब्रह्मा जी से है। ओके फ्रेंड्स, प्रजापति की 2 पुत्रियां किसको कहा गया, सभा और समिति यहाँ की समय की 2 संस्थाएं थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो आपको बताना है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। आपके ऑप्शन है विशिष्ट, ऑप्शन बी कह रहा है इंद्र, सी कह रहा है विश्वामित्र और डी कह रहा है परीक्षित। तो आपको बताना है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ओके फ्रेंड्स, बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। किसने की थी फ्रेंड्स, विश्वामित्र। ओके फ्रेंड्स, विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र संकेतक हैं किसके। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वेदों के, बी कह रहा है उपनिषद के, सी कह रहा है पुराणों के और डी कह रहा है सूत्रों के। तो आपको बताना है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक हैं। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुराण। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का उल्लेख मिलता है। कितने फ्रेंड्स, तो 5 विषयों के। कौन कौन से हैं वो, सर्ग, प्रतिसर्ग और वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। इन 5 प्रकार का उल्लेख कहाँ पे मिलता है फ्रेंड्स, तो पुराणों में मिलता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुराणों की संख्या है। आपको यहाँ पे बताना है कि पुराणों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन है 16, 19, 18 और 21। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन और बताना है कि पुराणों की संख्या कितनी है। आई होप आपको पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18। 18 संख्या है किसकी फ्रेंड्स, पुराणों की। ओके फ्रेंड्स, अगर बात करें पुराणों की रचना की किसने की, तो फ्रेंड्स लोमहर्ष नामक ऋषि ने पुराणों की रचना की। साथ ही साथ इनके पुत्र, लोमहर्ष जी के पुत्र थे उग्र
श्रवा। कौन? उग्र श्रवा। ओके फ्रेंड्स, तो लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्र श्रवा ने पुराणों की रचना की। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा किसने पुराणों की रचना की? तो लोमहर्ष और उग्र श्रवा ने पुराणों की रचना की। और पुराणों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो 18 पुराणों की संख्या है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में से किस भाषा में लिखी गई? तो आपको बताना है गीता किस भाषा में लिखी गई थी मौलिक रूप में। आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स संस्कृत, ऑप्शन बी कह रहा है पाली, सी कह रहा है उर्दू और डी कह रहा है हिंदी। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई थी मौलिक रूप से। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। संस्कृत भाषा में भगवत गीता लिखी गई थी प्राचीन मौलिक रूप में फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज इसका अनुवाद मिल जाता है सभी भाषाओं में लगभग, हिंदी अंग्रेजी। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि सत्यमेव जयते। ओके फ्रेंड्स, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में किस उपनिषद से लिए गए हैं? ओके फ्रेंड्स, तो आपको बताना है सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है। आपके ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, डी कह रहा है कठोपनिषद या फिर कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। आई होप फ्रेंड्स इसका आंसर पता होगा आपको। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंडकोपनिषद। ओके फ्रेंड्स, तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और फ्रेंड्स इसका अर्थ क्या होता है? तो सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की विजय। ओके फ्रेंड्स, तो सत्य की विजय होती है, ऐसा इसका अर्थ है सत्यमेव जयते का। और फ्रेंड्स ये भारत के राज्य चिन्ह में भी अंकित है सत्यमेव जयते। ओके फ्रेंड्स, राज्य चिन्ह में अंकित है। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा मुंडकोपनिषद कहाँ से लिया गया। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो आपको बताना है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है देवनागरी, बी कह रहा है पाली, सी कह रहा है खरोष्ठी और डी कह रहा है ब्राह्मी। तो आपको बताना है ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए करेक्ट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? ब्राह्मी। ब्राह्मी इसकी लिपि थी किसकी? ऋग्वेद की। ओके फ्रेंड्स, ऋग्वेद की लिपि क्या थी? ब्राह्मी। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऋग्वेद सबसे प्राचीन था। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है वैदिक कर्म कांड में होता शब्द है। आपको बताना है होता शब्द किसका है। ऋग्वेद से किससे संबंध रखता है? सामवेद से, यजुर्वेद से या फिर अथर्ववेद से। तो आपको इन चारों में से करेक्ट बताना है कि होता शब्द का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। ओके फ्रेंड्स, ऋग्वेद में होता शब्द का संबंध है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें होता शब्द क्या होता था, तो फ्रेंड्स मैंने आपको पढ़ाया था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर बात करें ऋग्वेद, ओके फ्रेंड्स सबसे प्राचीन मंडल हो जाता है, सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं। ओके फ्रेंड्स 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं कहाँ पे? ऋग्वेद में। और इनके जो मंत्रों का उच्चारण करता था, जो मंत्रों का उच्चारण करता था उसको होता शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके लिए होत या होता शब्द का प्रयोग किया गया है जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता था। ओके फ्रेंड्स, जो उनके मंत्रों का उच्चारण करता था उसको होत या फिर होत्रा शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको यहाँ पे कह रहा है अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या समानता मिलती है, जो समानता दिखाई देती है। और आपसे कह रहा है कि अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। आपके ऑप्शन है भारत से, इजराइल से, ईरान से या फिर मिस्र से। तो आपको करेक्ट बताना है कि अवेस्ता किस क्षेत्र के लिए यूज किया गया है।
तो फ्रेंड्स अगर इसकी करेक्ट आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ईरान। ओके फ्रेंड्स, ईरान एकदम करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स अवेस्ता और ऋग्वेद में भाषा की समानता मिलती है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में भाषा की समानता के कारण आर्यों की सभ्यता से ये संबंधित माने जाते थे। किस कारण फ्रेंड्स? तो जो इसमें अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या भाषा की समानता मिलती है, इसलिए इनको आर्यों से भी संबंधित माना गया। और फ्रेंड्स अवेस्ता ईरान के लिए प्रयोग किया गया। ओके फ्रेंड्स, अवेस्ता ईरान के लिए प्रयोग किया गया था। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, समझ आ रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में अघन्या, ओके, अघन्या का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। आपके ऑप्शन है बकरी के लिए, बी कह रहा है हाथी के लिए, सी कह रहा है गाय के लिए और डी कह रहा है घोड़े के लिए। तो आपको बताना है अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स गाय के लिए। ओके, गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ होता था ना मारे जाने योग्य पशु, अर्थात अघन्या गाय के लिए इन्होंने यूज किया। और गाय इनकी बहुत ही पवित्र थी, पवित्र पशु था। और फ्रेंड्स गाय की हत्या करने पे मृत्यु दंड तक दिया जाता था। ओके फ्रेंड्स, मृत्यु दंड या फिर देश से बाहर निष्कासित कर दिया जाता था, देश से निकाल दिया जाता था गाय की हत्या करने पे। ये यहाँ पे दंड दिए जाते थे। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा अघन्या शब्द गाय के लिए उपयोग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको बताना है संस्कारों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी कह रहा है 12, ऑप्शन सी कह रहा है 43 और डी कह रहा है 16। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि संस्कारों की संख्या कितनी है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। तो 16 संस्कार बताए गए हैं। और फ्रेंड्स संस्कार का अर्थ होता है शुद्धता, शुद्धता। ओके फ्रेंड्स, संस्कार का अर्थ होता है शुद्धता से। और इनकी संख्या कितनी है? 16। ओके फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा। आई होप आपको चीजें समझ आए होंगे, आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।